নমস্কার বন্ধুগণ, পশ্চিমবঙ্গের টাটকা খবর আপনাদের स्वागत जानी। मैं बांग्ला ठीक ठाक बोल लेता था ना, लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ। আমি খুব ভালো বাংলা বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারি না। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेएनयू में मेरे अच्छे खासे दोस्त थे बंगाली। अच्छी खासी संख्या में बंगाल के लोग मेरे मित्र हैं। बहरहाल हमने एक सीरीज शुरू की है दर्शकों श्रोताओं, बंगाल की टटका खबर। अच्छा देखिए, बिहार की टटका खबर चल रही थी। मैथिली में टटका बोलते हैं, बांग्ला में थोड़ा सा ये लोग मुंह को और कष्ट देते हैं तो टटका को टाटका बोल देते हैं, बंधुगण को बंधुगण बोल देते हैं, स्वागत को स्वागत बोल देते हैं। तो खैर, लेकिन दुखद बात यह है कि इस टटका खबर में अक्सर हम लोग निराशा की नकारात्मक बातें करेंगे, इसलिए क्योंकि बंगाल से खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। संदेश खाली आप लोगों को याद होगा, मुर्शिदाबाद तो याद होगा ही। संदेश खाली में जिस व्यक्ति का आतंक था, शाहजहां शेख, और जिस पर मुकदमा चल रहा था और जो मुख्य उसमें गवाह थे, अचानक हिंदी फिल्मों के से अंदाज में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है कहना भी ठीक नहीं होगा, हालांकि अभी कोई सबूत उस तरह के नहीं है, लेकिन अचानक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है। अब ये अजीब संयोग है कि वो मुख्य गवाह थे और उन्हीं पर लॉरी चढ़ जाती है। भारतीय फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, बांग्ला फिल्मों में, यहाँ तक कि हमने कई बार इस तरह के दृश्य देखे होंगे। हमारे साथ हैं ऋत्विक चट्टोपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस घटना से ही आज की बातचीत की शुरुआत करेंगे ऋत्विक भाई जी। सर्वप्रथम वैलोक भाई आपको और आपके प्यारे प्यारे प्रबुद्ध दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। जय जय सिया राम, हर हर महादेव और हृदय के अंतःकरण से वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए व्यालोक भाई, ऐसा हुआ कि ये जो संदेश खाली का मामला था और आपने बताया फिल्मी, बिल्कुल फिल्मी ढंग से सुनियोजित ढंग से इनके ऊपर लॉरी चढ़ा दी गई। बांग्ला फिल्मों में बहुत बार दिखाई गई, हिंदी फिल्मों में भी दिखाई। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट या टाटका खबर जो है वो ये है कि दो लोगों को, उत्तम सौरदार जो वहां का जिला परिषद का, उधर ही बशीरहाट के आसपास का जिला परिषद का बड़ा नेता है, उसको वहां की भाषा में चैंगड़ा बोलते हैं, मतलब चैंगड़ा नेता, मतलब गुंडा टाइप का। वो वहां पे तो इनकी पार्टी को इनकी पार्टी को तो तोलामूल बोलते हैं ना, मतलब बीजेपी के लोग और ये लोग सब। तो तोलामूल आप समझते हो किस लिए, तोलाबाजी वहां से ही वो चीज आई है। तो इनको उठाया है और इनके भी एक दाहिने हाथ है, रूहुल कुद्दुस शेख। अब नाम देखिए किस तरह के होते हैं इनको, रूहुल। ये जब उस पार से आते हैं, ये जब शाहजहां शेख का ही डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि वो बांग्लादेशी है, बहुत साल पहले बांग्लादेश से आ गया था। तो रूहुल जो है अभी अभी का आया हुआ नौसिखिया है, वो अभी उत्तम सरदार भी वही है, जिहादी है, नाम उसने अपना ऐसा। तो रूहुल को राहुल बनने में कितनी देर लगती है, ठीक है ना। तो ये खेल चलता है। इन दोनों को पकड़ा, पुलिस ने इनको मतलब बशीरहाट कोर्ट में पेश किया। बशीरहाट कोर्ट ने इनको 9 दिन की रिमांड में भेज दिया है। ये टटका खबर है, लेकिन अब पुलिस वहां की ऐसी है, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो हमको सबको पता है, उसके गहराई में जाने की तो आवश्यकता है नहीं। लेकिन हाँ, उत्तम सरदार जो है, ये भाई साहब एक बार और जेल काट चुके हैं। इनको एक बार जिसे कहते हैं कि ईडी ने एनआईए ने उठाया था। एक बार याद होगा कि वो सुरंग मिली थी, सुरंग के अंदर से हथियार मिला था, तो वो उस चक्कर में भी ये उठाए गए हैं। बड़े कलात्मक लोग हैं, बड़े सृजनात्मक लोग हैं ये लोग, इनकी कला का कोई एक सानी नहीं। चीज एक चीज ऋतु जी, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों की स्मृति को फिर से झकझोरा जाए। और बहुत सारे लोग चूंकि नहीं जानते होंगे, इसलिए ये तोलेबाजी जो है दर्शकों श्रोताओं, बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ममता बनर्जी की जीत के पीछे भी इसी को कारण बताया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा ऋतुक भाई, संक्षेप में इसको जरा बताइए कि ये तोलेबाजी क्या है, कहाँ से चली आई, और कम्युनिस्टों की इस परंपरा को आगे ममता जी कैसे बढ़ा रहे हैं जी।
संक्षेप में ही बताऊंगा भैया, क्योंकि जी कम्युनिस्ट शुरू होकर कम्युनिस्ट पर ही आकर रुक गई है ये जी कोई अलग अलग नाम से तृणमूल होने के बावजूद भी इसका ना तृण से कोई लेना देना है ना मूल से, उस तृण के मूल से, ये कम्युनिस्ट ही है। वहां पे छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। अगर आप कलकत्ता के बाशिंदे हो और आपको टेलीविजन खरीदना है, तो आपको वहां के बगल के लोकल टीएमसी ऑफिस में जाकर वहां पे पर्चा देना पड़ेगा। वो आपको दुकान बताएंगे, वहां से आपको टीवी लेना पड़ेगा, चाहे वो टीवी भले ही आपको मार्केट प्राइस पे 20 पे मिलती हो या 18 में मिलती हो, आपको कम से कम वो 28 में खरीदना पड़ेगा। तो बाकी का जो 10 है, 12,000 रुपए का एक्सेस है, उसका बिल बनता है, ठीक है ना? और उसमें से आधा पैसा इनके पार्टी फंड में जाता है, उसका बिल बनता है, और आधा जो है आप समझ लीजिए कि इधर उधर के कार्यकर्ताओं को जाता है। तो एक तोलाबाजी ये है। अभी इलेक्शन कमीशन ने एक निर्णय लिया था, हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। तो उधर के जो मेयर साहब है, हकीम फराज हकीम, बॉबी हकीम, उन्होंने सबको बुलवाया, मतलब रेसिडेंट एसोसिएशन के लोगों को, और कहा कि भैया आप लोग मना कर दीजिए, ये भी एक तोलाबाजी वाला ही है। और बाकी जो वहां पर महिलाओं के साथ या सनातनियों के साथ होता है कोलकाता के अंदर भी, अगर आप जाकर देखें, तो वो भी कोई तोलाबाजी से कम नहीं। तोलाबाजी मतलब क्या होगा? वो आपको मैंने वो सुदीपा चटर्जी नाम की एक सेलिब्रिटी का आपको एक वीडियो भेजा था बंगाली में। वो साड़ी की दुकान चलाती है, और किसी कस्टमर ने उनसे पूछा कि ये जो आपने ये पजामा, ये जो इसको उसको ये पंजाबी बोलते हैं, ऊपर जो पहनते हैं उसको पंजाबी नहीं, कुर्ते, ये कुर्ता जो पहना है ये भाई साहब नारायण बनर्जी है। अब नारायण बनर्जी का रिश्ता क्या है कि वो जो तिलोत्तमा वाला केस हुआ था आरजी कौर में, जिस वक्त पूरी तरह से एक मतलब हाहाकार मचा हुआ था, ये भाई साहब कुणाल घोष के साथ बैठकर, वहां के बड़े बड़े नेता है, उनके साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। क्या मीटिंग कर रहे थे किसी को पता नहीं। उसका नाम लेकर ये सुदीपा अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को बोल रही है अपना एड्रेस दीजिए, मैं उठवा लूंगी, আমি তুলে নেব, আমি তুলে আনবো আপনাকে। मतलब यही तोलाबाजी। वहां के भद्रलोक में भी बहुत सारे लोग हैं जो सड़क मतलब अपने अपना धंधा व्यापार चलाते हैं, रोजी रोजगार। ये तो गौ का मांस का प्रचार करने के लिए बांग्लादेश भी गई थी, वो देखा होगा, उसको लेकर उनको एक प्रसिद्ध चैनल से भी मतलब उसके उसके उसमें जो वो कार्यरत थी, वहां से हाथ धोना पड़ा। तो ये संक्षेप में है तोलाबाजी। और तोलाबाजी में ऊपर से लेके नीचे तक, भद्रलोक से लेके जो एकदम एकदम जो साधारण सर्वसाधारण, जो इनको सर्वहारा भी बोला जाता है, वो लोग भी इसमें शामिल हैं, छिनताई करने में, रहजनी करने में। और तो ये और दर्शकों देखिए, इसमें बड़ी मजे की बात है कि यूपी और बिहार के भ्रष्टाचार की अजब गजब कहानियां आपने सुनी होंगी। यूपी और बिहार में इलेक्शन में बाहुबल का प्रयोग होता है, गुंडागर्दी होती है, माफिया होते हैं, ये सब आपने बहुत सुना होगा। बंगाल के बारे में पता नहीं क्या किया गया कि अभी कुछ वर्षों से तो थोड़ी बहुत खबरें भी आ जा रही हैं। जब एनआईए की टीम को रोका गया, ईडी को की टीम पर हमला हुआ, संदेश खाली हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, और बिहार से लगे हुए सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां के लोग कहानियां बताते हैं। कहानियां क्या, मतलब अपनी भोगी हुई कहानी, भोगी हुई व्यथा बताते हैं। तो देखिए कि ये तोलेबाजी और ये चुनाव में जो गड़बड़ी है, ये बंगाल में जब इसकी कहानियां आप देखेंगे तो अद्भुत। अभी एसआईआर की बात हम लोगों ने बताई ही थी, ऋत्विक भाई ने बताई कि दादा जो है वो 40 वर्ष का है, बाप है 30 वर्ष का, और पोता निकल जा रहा है 27 या 28 वर्ष का। 20 बाप और बाप और माँ का नाम एक ही है। कोलकाता जैसी जगह में 11-11 लाख नाम ऐसे हैं जो अब छांटे जाएंगे, जिन पर तलवार लटक रही है। इन सब के बीच ऋत्विक भाई, बंगाल चुनाव में जा रहा है। हमारे जैसे लोग तैनात हो गए हैं बंगाल की जनता को रोज बताने के लिए कि ये आपके साथ हुआ है, ये हो रहा है, ये होने वाला है। लेकिन
क्या इसका कुछ असर भी पड़ रहा है? जातीय फैक्टर्स क्या हैं? बंगाल के चुनावों को कैसे देखा जाना चाहिए? इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए सवाल, ये पूरी कवायद व्यर्थ हो जाएगी या बंगाल का हिंदू समाज जागेगा भी? थोड़ा बहुत असर उस पर हो भी रहा है, कैसे देखें इसको? देखिए, मैं सुन रहा था, बहुत सारे लोगों को सुन रहा था। मैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी को भी सुन रहा था, और एक आपके ही परिचित के हैं, कुमार श्रीकांत जी, वो तो बंगाल गए हुए। वो हल्दिया भी गए। हल्दिया में तो वो तो मतलब वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी और वो बहुत बड़ा पोर्ट है वहाँ का। और उसके बाद कोलकाता में बुरा बाजार और ये सारी जगहों पर वो घूमे, तो उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं देखा। देखिए, वहाँ पर संघ के लोग जो है ना वो उतरे हुए हैं, और आप पहचान नहीं पाएंगे कि संघ के लोग किस तरह से काम करते हैं। जहाँ तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सवाल है, वो बेचारे डर के मारे थोड़ा-सा अपने प्राण को भी बचाना है। वहाँ पर तो टीएमसी का कुशासन चल रहा है, वो कब किसे उठा ले। एक और तुलाबाज़ी वाला आपने जब शुरुआत में उठाया था, तुलाबाज़ी का एक और केस था कि बिफिटिंग फैक्ट्स वाले एक भाई साहब हैं, उन्होंने मेसी के नाम पर जो मेस हुआ, उसके चक्कर में वहाँ की सरकार ने वहाँ के मैनेजमेंट के जिन्होंने प्रबंधन किया, तो उन लोगों को जेल में डाल दिया। लेकिन वहाँ के जो लोकल नेता थे, जो वहाँ पर आपस ही में लड़ रहे थे सेल्फीज के लिए, वहाँ के एक बहुत बड़े एक्टर हैं देव, जो एक तरह से टीएमसी के नेता भी हैं, उनकी वाइफ मेसी से में के सामने खड़ी हो गई, यहाँ तक कि पब्लिक को एक मतलब जैसे एक झलक भी नहीं मिली मेसी। तो वो मिसमैनेजमेंट हुआ। तो उसको लेकर ये चीज़ जब छापी उन्होंने, तो उनको उनको जेल में डाल दिया गया। एक एक चीज मैं यहाँ आपको इस एंगल से भी सोचने और बताने को कहूंगा कि पुलिस वहां खड़ी थी, देखती रही और खुलकर तोड़-फोड़ करने दिया गया। उसी समय विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ दौरे पर थे, ठीक उसी समय। जानबूझकर देश को बदनाम करने की साजिश। जब ट्रंप आते हैं तब यही होता है, अभी पुतिन के समय यही हुआ। ये जानबूझकर देश को बदनाम करने की साजिश में जो डीप स्टेट की बात हम लोग करते हैं, क्या ममता बानो अब राहुल विंची के बाद ममता बानो उसकी अगली खिलाड़ी हो गई हैं? इस एंगल से भी थोड़ा सा समझाइएगा जी। तो आप डेफिनेटली वो बात कह रहे हैं, ये सारे के सारे डीप स्टेट के ही खिलंदर हैं। देखिए, मैं आपको छोटा-सा, थोड़ा-सा विषयांतर कर रहा हूँ, हालाँकि विषय से जुड़ा हुआ है। अभी बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक भाषण हुआ, और उन्होंने कहा कि 85 ये 4 करोड़ वोट घट गए, ये बढ़ने चाहिए थे, 16 करोड़ होने चाहिए थे। ये आपके अपने हैं, इसमें से 85 से 90% आपके वोटर हैं। तो डीप स्टेट बहुत डीपली लगा हुआ है। उसका खाली एक ही एजेंट वो अतपगला नहीं है, या उसकी अतपगली बहन नहीं है। ममता भी है, फिर पीडीएस शिरोमणि भी है, फिर ये बिहार वाले जो नवीं कक्षा शिरोमणि है वो भी है, तो ये सारे के सारे हैं। और आप एक चीज देखिए, एक तो तोड़फोड़ की उन लोगों ने, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी नहीं किया। अगले दिन वहीं पे 80 करोड़ की लागत से मेसी का एक स्टैचू बना हुआ है कोलकाता में, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, उसकी साफ सफाई में लाखों रुपए जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनता है, तो उसको लेकर हंगामा खड़ा करते हैं, और इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। ये भी एक लेकिन तोलाबाजी। मैसी की वो स्टेचू कैसी घटिया बनाई है, उसको लेके तो बहुत बिल्कुल। सारे मीम हो गए हैं कि फुटबॉल गलत जगह पकड़ा दिया, फुटबॉल जगह हाँ, गलत जगह बना दी। बहुत मतलब अजीब टाइप का वो फोटोज में जो दिखा रहे हैं, वो तो स्टेचू अजीब टाइप बनाया हुआ है। मैसी खुद को देख के कोड़े मारेगा उसको। वो मारेगा, लेकिन आप सोचिए ना, उस पर 80 करोड़ खर्चा किया है, वो 80 करोड़ किसकी जेब में गए? किसकी जेब में गए? ये भी एक तरह का तोलाबाजी है। और इस पर बिफिटिंग फैक्ट्स वाले भाई साहब ने बोला, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया। ये तो गनीमत होगी, इस बार बीजेपी के कुछ लीडर्स, अमित मालवीय लोग खड़े हो गए, और 6 घंटे में उनको जमानत मिल गई। नहीं तो आप सोचिए, किसी ने कार्टून बना दिया था, महीनों महीनों सड़ा असीम दिया जेल में। त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी ने बनाया था ना, और जी जी। उसको महीनों इन्होंने जेल में सड़ाया था। और जी, ये लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, दर्शकों ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल।
जी और चालू और रहिए ऋतिक भाई, मैं बीच बीच में ऐसे कुछ मसाले कुछ गार्निशिंग करता रहूंगा जी। आप अगर मेरे साथ, मैं तो चाहूंगा कि हम दोनों भाई मिलकर चलें कोलकाता, और कोलकाता के मैं ऐसे इलाकों में आपको लेके चलूंगा, बड़ा बाजार, भवानीपुर, बड़ा नगर, श्रीरामपुर जो उस तरफ है, गंगा के उस पार, उसके बाद आपका इधर सेंट्रल एवेन्यू, उसके बाद केसी दास का जो इतना फेमस मिष्ठान भंडार है, उसके ठीक सामने औरंगजेब बिल्डिंग, पार्क स्ट्रीट, केडी स्ट्रीट, न्यू अलीपुर, बैरकपुर, न्यू टाउन, यहां से गुजरेंगे ना, मैं आपको आपको बता रहा हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं पाकिस्तान में घूम रहा हूँ, इस्लामाबाद में घूम रहा हूँ, कि बांग्लादेश के ढाका में घूम रहा हूँ। बहुत जरूरी है। और ये लोग सब बस के ऊपर जो वो जो बसें चलती हैं, वो रोडवेज की डग्गा मार, जिसके जिनके ड्राइवरों को कायदे से बस के स्टेयरिंग को मतलब ठीक से हाँकने की तमीज नहीं है, ये लोग जब भी प्रदर्शन करते हैं, ये सब उसी के छत पे खड़े होकर, आज से नहीं कर रहे हैं, 40 सालों से वही करते हैं, छत के ऊपर खड़े हो जाएंगे, और सारे के सारे गोल टोपी है। कॉलेज स्ट्रीट वाला जो इलाका है, जहाँ पे सारे के सारे जो किताबों की दुकान है, आप गए होंगे, देखा होगा, और उधर सामने वो आपका ट्राम की लाइन थी, तो वहां पे सब साड़ी की बड़ी बड़ी दुकानें, आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल, आदि ढाकेश्वरी वस्त्रालय, ये सब है। वो पूरा भरा हुआ है बांग्लादेशी और रोहिंग्या से। तो टास्क इज कट आउट, आप जीत भी अगर गए तो पोस्ट पोल वायलेंस इस बार 2021 से ज्यादा होगा यालोक भाई, 100% बता रहा हूं। उससे डरने की तो जरूरत नहीं है ना, उससे तो आपको निपटना होगा, क्योंकि वायलेंस तो आज हो या कल हो, वो तो आप पर थोप दिया गया है। आप 1200 वर्षों से युद्ध में हैं। दर्शकों श्रोताओं, देखिए, इस चैनल को लाने का सीधा मकसद ये था कि जो सीधी सीधी बातें हों, जिसमें लोगों को पॉलिटिकली करेक्ट होने की, मैं क्योंकि पेशे से पत्रकार हूं, कई बातें अपने मंच पर मैं नहीं कर पाता था, रोक दिया जाता था, तो इसलिए ये मंच मैंने बनाया या मैं यहाँ आया। तो इसलिए बिना किसी पॉलिटिकल, आप देखते होंगे कि इस पर पॉलिटिकल करेक्टनेस की नहीं, केवल करेक्टनेस की बात होती है, कि जो सत्य है, जो सुंदर है, वही हम सबको शिव है, और वही हम सबको प्रिय भी है। तो ऋतिक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विस्तृत शेड्यूल में से हमें समय दिया। और दर्शकों श्रोताओं, बंगाल की टटका खबर पर हमारा सफर जारी रहेगा। और देखिए ना, अभी 3-4 महीनों में हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी बांग्ला बीच में बोलने लगूं। तो बने रहिए हमारे साथ, और एक छोटे विराम के बाद फिर चलेंगे बंगाल की यात्रा पर। व्यालोक वाणी को आप जितना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। लाइक करेंगे तो थोड़ी आवाज हमारी और बढ़ेगी, और लोगों तक पहुंचेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने प्रेम रस में हमें भीगने दें, हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।